गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी ऐश्वर्य बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक मेरी जो वीडियो थी वो 12th क्लास के लिए अभी तक अपलोड हो रही थी और आज जो मेरी वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है और टॉपिक है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो मैं चाहूँगा कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, घर में बैठे हैं और उन्हें चिंता हो रही है उनके सब्जेक्ट के प्रति, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा पढ़ने वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे और आप जो घर में बैठकर अपने नोट्स बना सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और अपनी घर में बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में जो इस समय कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, एक महामारी के रूप में सामने आ रहा है, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मैं आप लोगों की जो साइंस है वो ऑनलाइन ही आप लोगों की साइंस पूरी करवाऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बारे में आज मैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा जो आप लोग आसानी से रिलेशन को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है वो है प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें कहते किसे हैं? तो आप लोगों को तो पता होगा जो हमारा प्रकाश है, अगर आपके घर में एक होल है तो होल से हमारा प्रकाश सीधा आता है, सीधा आता है, ना कि आपके घर में दीवार पर एक होल है वहां से प्रकाश आया, फिर पता चला आपके विंडो में एक होल है तो वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर उस विंडो की होल से निकल गया। नहीं ना, जो प्रकाश होता है वो हमारी सीधी रेखा में आता है। तो हमारी प्रकाश की किरणें क्या कहलाती हैं? तो सीधी रेखा में गमन, गमन का मतलब होता है चलना, तो सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। वह प्रकाश की किरणें जो सीधी रेखा में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमारी गमन करती हैं, मूव करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वे प्रकाश की किरणें जो सीधी रेखा में गमन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। इसके बाद हमारा जो दूसरी किरणें, ध्यान रखिएगा, प्रकाश की किरणें क्या कहलाती हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं इंडिकेट भी करता जा रहा हूँ आप लोगों को। वे प्रकाश की किरणें जो हमारी कैसे गमन करती हैं? स्ट्रेट लाइन में, जो स्ट्रेट लाइन में हमारी क्या करती है? मूव करती हैं। वे प्रकाश की किरणें जो हमारी सीधी रेखा में गमन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें कहते हैं। दूसरी जो हमारी हेडिंग है वो है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज क्या है? बीम ऑफ लाइट। बीम, बीम हमारा आप लोग जानते होंगे बीम किसे कहते हैं? घर बनवाते हैं, घर में आपकी बीम पड़ती है, बीम में आप जानते हैं कि एक सीक्वेंस में रॉडें लगती हैं और वो रॉड हमारी कई रॉड आपस में मिलकर एक बीम का निर्माण करती हैं। इसी तरह से जब लाइट की जो किरणें, रेज हैं, लाइट की जो रेज हैं, जब ढेर सारी रेज आपस में एक साथ मिलती हैं, ध्यान रखिएगा, जब लाइट की ढेर सारी रेज आपस में मिलती हैं तो वो आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेती है? एक बीम का निर्माण कर लेती है। ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं तो वो एक बीम का निर्माण कर लेती हैं। तो एक ही दिशा में गमन करने वाली, ध्यान रखिएगा, जो बीम होगी, बीम ऑफ लाइट होगी, लाइट लगा हुआ है और लाइट किसे कहते हैं? जब सीधी रेखा में गमन करती है, रे ऑफ लाइट के आगे मैंने ऊपर बताया कि वे रेखा, वे लाइट जो एक सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट कहते हैं। अब कह रहा है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, तो लाइट अभी मैंने आपको बताया कि वह प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण जो एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसी तरह से अब यहाँ पर बीम कह रहा है, तो जब ढेर सारी लाइट, ढेर सारी रे ऑफ लाइट क्या करती हैं? आपस में मिलकर एक ही दिशा में गमन करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने ठंड के मौसम में, अब तो गर्मी है, कोई भी धूप में नहीं बैठता होगा, ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि नीचे आप बैठे हुए हैं और आपके छज्जे से प्रकाश की किरणें अंदर आ रही हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि धूल के पार्टिकल्स एक सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं।
है ना, जिससे आपको देखने में आसानी होती है कि नहीं लाइट हमारी आ रही है, ढेर सारी लाइटें आ रही है कि नहीं, है ना। तो ध्यान रखिएगा बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं, जब ढेर सारी किरणें आपस में मिलती हैं और एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसके बाद अगली हमारी हेडिंग है अपसारी किरणें, डायवर्जेंट रेज। अपसारी किरणें क्या है, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से होकर बाहर निकलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसारी। ध्यान रखिएगा ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अपसारी किरण पुंज या अपसारी किरणें किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से होकर बाहर निकलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरणें कहते हैं। इसका तो आप लोग ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो, लेकिन मैं आप एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो किरण पुंज जो हमारी एक बिंदु स्रोत से बाहर की ओर निकलती है, ध्यान रखिएगा, एक बिंदु स्रोत से, ये बिंदु हो गया और ये स्रोत हो गए, ठीक है, तो एक बिंदु स्रोत से बाहर की ओर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें बाहर की ओर निकलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण या डायवर्जेंट रेज कहते हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि ये मेरे पास एक मोबाइल है और देखिए मैं इसकी लाइट ऑन करता हूँ, ये देखें, है ना, तो ये बिंदु स्रोत हो गया और इसमें से लाइट हमारी बाहर की ओर निकल रही है कि नहीं। एक बिंदु स्रोत से बाहर की ओर निकलने वाली किरणें अपसारी किरणें कहलाती हैं जो फैलती हैं। आप टॉर्च चालू करते हैं, प्रोजेक्टर चालू करते हैं या हाइलोजन आप चालू करते हैं, या आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, है ना, उस समय भी एक हाइलोजन पीछे से लगाया जाता है तो उसमें भी आप देखते हैं कि लाइट निकलती है, वो एक बिंदु स्रोत से निकलती है और फैलती है ना। तो अपसारी किरणें क्या कहलाती हैं, वे किरणें जो एक बिंदु स्रोत से बाहर की ओर निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी किरणें कहते हैं। बात समझ में आ गई। ध्यान रखिएगा इसमें भी मैं आपको बता दूं, आइकन बना दूं, ये हमारा हो गया एक पॉइंट, एक बिंदु हो गया और इसमें से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, है ना। तो एक बिंदु स्रोत से बाहर की ओर निकलने वाली किरणें अपसारी किरणें कहलाती हैं। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, अभिसारी किरणें। अभिसारी किरणें किसे कहते हैं, तो वे किरणें, ध्यान से सुनिएगा, अब अभी हम पढ़ रहे थे अपसारी किरणें, अब यहाँ पर अब, यहाँ अब है, यहाँ अभी है, ध्यान रखिएगा, अब अभी, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा ये जो हमारे क्वेश्चन है, ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट आंसर में 2 नंबर का हाई स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा हाई स्कूल एग्जाम में ये शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है कि अपसारी और अभिसारी किरणें किसे कहते हैं। तो मुझे लगता है अपसारी किरणें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक बिंदु स्रोत से बाहर की ओर निकलने वाली किरणें क्या कहलाती हैं, अपसारी किरणें कहलाती हैं। गुड। इसके बाद आता है हमारा कौन सा, अभिसारी किरणें। तो अभिसारी किरणें कैसे हैं, इसे कहते हैं जस्ट इसका अपोजिट। अभी उसका भी मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन है अभिसारी किरणें किसे कहते हैं। तो अब आ जाते हैं जब आपतित प्रकाश की किरणें, ध्यान रखिएगा आपतित का मतलब क्या होता है, आने वाली। आपतित का मतलब आने वाली। आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर आपस में मिलती हैं तो उन्हें हम अभिसारी किरणें कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या कि जब आपतित प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, आपतित प्रकाश की किरणें ये आ रही है ना, ये आ रही है ना, आपतित प्रकाश की किरणें जब एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरणें कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब आपतित प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर ये आकर मिल गई ना, एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरणें कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बना दें तो ये हमारे प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं, और ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है,
है ना। तो आपतित प्रकाश की किरणें जब, इसमें मैं आइकन बना दूं, ये बना दिया, तो जब आपतित प्रकाश, ये आ रही है ना, आपतित प्रकाश की किरणें जब एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरणें कहते हैं। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोगों ने किया भी है, अभी नहीं किया होगा तो छोटे में किया होगा, बचपन में किया होगा, लेकिन किया जरूर होगा, क्योंकि हमने भी किया है ना, हमने भी किया, इसीलिए हम उसको आपको एग्जाम्पल के रूप में रखते हैं, क्योंकि वही एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के लिए बेस्ट है। और वो एग्जाम्पल है क्या, आपके दादी जी का चश्मा। अगर आप दादी जी का चश्मा ले लें, चश्मा लिए होंगे और चश्मा में ये हैंड लेंस आपने लिया होगा, है ना, और बचपन में कागज जलाया होगा हैंड लेंस से धूप में, है ना, कागज जलाया होगा, तो ये हैंड लेंस हो गया, और हैंड लेंस को आपने लिया होगा, धूप में अपने कागज जलाया होगा, तो उसमें प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश सारी किरणों को केंद्रित करके एक बिंदु बना देता है, और जब ये किसी कागज पर पड़ता है तो उसमें आग लगा देता है ना। तो इसमें देखिए आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, आपतित प्रकाश की किरणें सभी एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं। ये हो गई, है ना। और ऐसी किरणों को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरणें कहते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये प्रकाश किरण किसे कहते हैं, जो सीधी रेखा में गमन करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें, ढेर सारी प्रकाश की किरणें आपस में मिलकर एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरणें क्या हैं, जो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। समझ में आए, एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपसारी किरणें कहते हैं। और अभिसारी किरणें क्या हैं, जो एक बिंदु में आती हुई प्रतीत होती हैं, उनको हम अभिसारी किरणें कहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसकी नोट्स बना सकते हैं, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ध्यान रखिएगा थंबनेल लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप घर में बैठकर इन वीडियोओं का आनंद लेते रहें और घर पर रहें, सेफ रहें। और कहीं से भी आने के बाद अपने हैंड को जरूर वॉश करें, क्योंकि यही एक तरीका है कोविड-19 से बचने का। और घर में रहें, सुरक्षित रहें। कल मिलते हैं, धन्यवाद।